नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार की राजनीति में जननायक शब्द को लेकर अभी घमासान मचा हुआ है। जी हां, आरजेडी के भीतर शुरू हुई ये बहस तेजस्वी यादव को लेकर अब महागठबंधन के चर्चा का जो है वो केंद्र बन गई है। कोई उन्हें पीढ़ी का नेता बता रहा है तो कोई ये बोल रहा है कि अभी उनके जननायक बनने में समय है। आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि अभी उन्हें मतलब तेजस्वी यादव को जननायक बनने में समय लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वे लालू प्रसाद यादव की विरासत है और उनकी राजनीति पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जननायक बताए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल में घमासान मच गया है। दरअसल महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव को लेकर बनाए गए कुछ होर्डिंग्स में उन्हें जननायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्दीकी ने कहा कि आने वाले दिनों में जब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बताए मार्ग पर पूरी तरीके से चलेंगे, तब उन्हें सच्चे अर्थों में जननायक कहा जाएगा। तेजस्वी यादव को जननायक बताए जाने पर तेज प्रताप यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ये सभी लोग जननायक थे। अब जनता क्या चाहती है वो तो वही तय करेगी। जो लोग तेजस्वी को जननायक बता रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लालू जी को जननायक थे ही, लेकिन लालू जी का तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर छत्र छाया है। मेरे ऊपर गरीब जनता और युवाओं की छत्र छाया है। हम इस भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और करके दिखाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के भीतर जननायक की परिभाषा को लेकर छिड़ी बहस अब तूल पकड़ती दिख रही है। एक ओर जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के पुराने साथी मानते हैं कि तेजस्वी यादव को अभी अनुभव और संघर्ष की कसौटी से गुजरना बाकी है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के युवा नेताओं का कहना है कि तेजस्वी के नेतृत्व में सभी गुण मौजूद हैं। पिछले चुनावों में तेजस्वी यादव ने जिस तरह बेरोजगारी, शिक्षा और स्वव्यवस्था जैसे मुद्दों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा है, जनता से सीधा संवाद स्थापित किया है, उससे ये स्पष्ट है कि वो नई पीढ़ी की उम्मीदों का चेहरा बन चुके हैं। हालांकि आरजेडी में बढ़ती वैचारिक खींचातान ये भी दर्शाती है कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर अब तक एक स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई है। महागठबंधन के घटक दलों में से तेजस्वी की भूमिका को लेकर चर्चाएं जो हैं वो जारी हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में न केवल लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभाल पाएंगे, बल्कि खुद को एक सशक्त, अनुभवी और जननायक के रूप में स्थापित कर सकेंगे। राजनीतिक ज्ञानियों का मानना है कि ये पूरा विवाद सिर्फ उपाधि या उपमान का नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर बदलती पीढ़ियों के टकराव का प्रतीक है। जहां एक और पुरानी पीढ़ी अब भी लालू यादव के करिश्मे और संघर्ष की राजनीति को आदर्श मानती है, वहीं नई पीढ़ी तेजस्वी यादव को आधुनिक दौर का नेतृत्वकर्ता मानती है, जो सोशल मीडिया, जनसंपर्क और जनभावनाओं के माध्यम से राजनीति को नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे ये जो जननायक शब्द है उसको लेकर खींचातान चल रही है, उसको लेकर जो है विवाद अपवाद चल रहे हैं। तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है। कोई उन्हें पीढ़ी का नेता कह रहा है, कोई कह रहा है कि अभी उनको जननायक उपाधि प्राप्त करने में टाइम है, अभी उनको और संघर्ष जो है वो करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।